अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 29 मार्च 2024 और बहुत ही बाबरकत दिन जुम्मतुल मुबारक। आप सब जानते हैं कि जुम्मतुल मुबारक के हवाले से कितनी रवायात मिलती हैं कि इस दिन कौन सा काम सब बहुत अजीम है, और उससे हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया है। जो दोस्त जहाँ जहाँ सुने, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोशिश करें जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ सकें। आपके सामने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और ये इंडिया, ये सारे तकरीबन साथ साथ इनकी जो सरहदें मिलती हैं, और इनकी तरक्की और तनज़ली की जो कहानी है पिछले 50 साल की, वो भी आपके सामने है। क्या वजह है कि एक इस्लामी मुल्क होते हुए पाकिस्तान दिन ब दिन तनज़ली की तरफ जा रहा है। जो दुनिया की बदनाम तरीन काम होते हैं उनके लिए हमारा देश जो है मशहूर से मशहूर होता चला जा रहा है। और बाकी जो मुल्क हैं जो 1971 में पाकिस्तान से लहदा हुआ है, बांग्लादेश, उसकी करेंसी देखें, उसकी तरक्की देखें, इंडिया को देख लें। क्या वजह है? इसकी वजह एक बहुत बड़ी है कि जो इंसाफ है, जो कि अल्लाह ताला के नज़दीक एक बहुत ही अजीम और बहुत ही नेकी का काम है कि इंसाफ पे मबनी फैसले हों, वो पाकिस्तान में ख़त्म हो चुके हैं। क्योंकि जब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उलमाए सू, यानी वो बिगड़े हुए उलमा, उनके हाथ में निज़ाम दे दिया गया है, उनकी मनमानियाँ हुकूमत पे चलती हैं, अदालतों में चलती हैं, पाकिस्तान की तनज़ली दिन ब दिन हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। खुदा ताला का जो इंसाफ है अपने इंसानों के लिए, उसका इजहार हम गाहे बगाहे देखते रहते हैं। आपने सुना हुआ है कि एक दुनिया का एक जो पत्ता है कहीं, वो भी अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर नहीं हिलता। तो फिर ये जो बड़े बड़े तूफान आते हैं, ये जो बड़े बड़े दुनिया में जल्जले आते हैं, और इसी तरह बाज़ औक़ात जंगों के अंदर बहुत ही क्या कहते हैं तबाहियां होती हैं, मिनटों सेकंडों में लोग जो हैं खत्म हो जाते हैं। ये सब क्या खुदा की मर्जी के बगैर होता है? नहीं। खुदा ताला जानता है कि किन बदबख्त लोगों ने वो बीज बोए हैं अपनी कौम के लिए, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, कि फिर खुदा की अजाब के वो मूरत बने। अब ये पाकिस्तान है, फिलहाल ऐसे लग रहा है कि ये अभी इस पे कोई ऐसा 2005 का ज़लज़ला आप देख लें। बाकी ये रोजाना जो ऐसी खतरनाक किस्म की खबरें आती हैं कि इंसान सोचता कि क्या इंसान ऐसा कर सकते हैं? भाई बहनों से, बाप बच्चियों से, पता नहीं कौन कौन से रिश्ते जो है वहां पमाल हो रहे हैं, और चंद दिन खबरों की सुर्खियां बनती हैं और उसके बाद वो माजी हो जाता है। अब ये अदालतों में केस चल रहे हैं अहमदियों के कि जी वो इन्होंने कुरान की तौहीन की है, जी इनको मुसलमान कहना है कि नहीं कहना इनकी। अब उसके ऊपर मौलवी दाढ़ी वाले इकट्ठे होकर अदालत के ऊपर उन्होंने बैठे हुए हैं कि अच्छा फैसला खिलाफ आए तो सही। अब वो सारे के सारे जज जो हैं, अगर वो उनके अंदर पहले इंसाफ का फैसला करते हैं, उसका बाद उनको आके उनके खौफ में उसी फैसले को उल्ट देते हैं। जब इस तरह का इंसाफ होगा तो फिर क्या होगा? फिर यही जल्जले, तबाहियां और मुल्क जो नजर आ रहा है, ये सारा ये ऐसे ही चलेगा। बहरहाल अल्लाह ताला इनको फहम और अक्ल दे। जी माशाल्लाह जी, आज हमारे जुमे वाले दिन भी सैर बड़ी ज़बरदस्त रही है। आमतौर पे दोस्त छुट्टी करते हैं, लेकिन चंद जो दोस्त नहीं छुट्टी करना चाहते हैं, एंजॉय।